बाकियों के पास वैकल्पिक इंतजाम हैं, पर हमारी जो डिपेंडेंसी पश्चिम एशिया पे थी उस कारण हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद है कि भारत सरकार इस घटना से सबक लेगी और ऊर्जा का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो किसी एक कॉन्टिनेंट में नहीं, किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में होगा। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन आपको बताएं कि अमेरिका के इरादे क्या रहे। इराक पर जब उसने अटैक किया और इराक पर कब्जा किया, सद्दाम हुसैन को बेदखल किया, उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ाया, उसके बाद से लेकर आज तक इराक में बिकने वाला 1 लीटर पेट्रोल, डीजल या गैस, उसका पैसा इराक के पास नहीं रहता। वो सब फेडरल बैंक न्यूयॉर्क में जाता है, अमेरिका में जमा होता है। अमेरिका फिर अपने मुताबिक फंड वापस इराक को रिलीज़ करता है। इराक के ऑयल रिसोर्सेज पर आज 20 साल के बाद भी उनका कब्जा है अमेरिका का। ईरान अपनी ये दुर्गति नहीं चाहता था। अगर ईरान पर कब्जा कर लेता अमेरिका तो उसका हाल भी इराक जैसा होता कि पेट्रोल ये बेचेंगे, पैसा न्यूयॉर्क में जमा होगा। तो ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं है बहनों भाइयों, बहुत बड़ी निर्णायक लड़ाई है। और भारत की ऊर्जा ज़रूरतें अभी तत्काल में 100 की 100% पूरी हो जाएं, ये बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई लाइन ना तो साउथ अमेरिका से खुली है अभी, ना अमेरिका से खुली है, ना हमारे पास नॉर्वे ने अभी तक गैस भेजने का कंफर्मेशन दिया है। तो हमारे समक्ष मुश्किलें हैं। इन्हीं मुश्किलों के बीच हमें संयम के साथ पेश आने की आवश्यकता है। सच्ची तस्वीर यही है। आपको कहानी चाहे कोई कुछ भी सुनाए, तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं। मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। मैं निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी जो आज जनता को आज बता रहे हैं, इनको आज शुरू के दिन में बताना चाहिए था। कोरोना काल का याद दिला रहे हैं। कोरोना काल में तो इन्होंने छोड़ दिया था देश को अपने ऊपर के, अपने हालात पे चले जाओ भाई। आज ऐसी स्थिति न बने, गैस की व्यवस्था कराइए और पेट्रोलियम सारी व्यवस्था कराइए पूरे, क्योंकि जनता परेशान है। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे।